हमको अनमोल ये खजाना बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना कलियुग की अंधेरी रातें हैं खत्म होने वाली सतयुग की नई दुनिया की है स्थापना होने वाली पवित्र बनना तुमको औरों को भी बनाना देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना हम सबके प्यारे बाबा है परम धाम से आते ब्रह्मा के तन में आकर सतयुग का बरसा देते योगी बनना तुमको औरों को भी बनाना देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना बाबा ही शिक्षक बनकर हम बच्चों को पढ़ाते आदि मध्य अंत का ज्ञान दे समझाते पुरुषार्थ करके आगे ही बढ़ते रहना देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना अनमोल ये खजाना अनमोल ये खजाना
ओम शांति। ज्ञान के सागर परम प्रिय शिव बाबा, आदरणीय अवधेश बहन जी, जोनल डायरेक्टर भोपाल जोन, और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल और यूट्यूब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जून मास हम सभी आध्यात्मिक पथ के राहियों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का विशेष मास है। संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, जिन्हें हम सभी प्यार से मम्मा कहते हैं, उनके संपूर्णता को प्राप्त करने का मास है। ज्ञान सागर शिव बाबा ने जिन माताओं कन्याओं के सिर पर ज्ञान अमृत का कलश रखा, मम्मा उनमें नंबर 1 थी, सबकी लीडर बनी। मम्मा ईश्वरीय पढ़ाई के प्रति रेगुलर और पंक्चुअल थी। नियमित प्रातः काल 2 बजे उठकर योग की गहन तपस्या करना, ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहना, यही उनकी दिनचर्या थी। मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बहुत प्यार से बाबा की मुरली के एक एक शब्द को बहुत प्यार से सुनती, समाती थी और गहराई से उस पर मनन चिंतन करके इस तरीके से हम सभी को सुनाते कि सबके लिए भगवान के उन महावाक्यों की धारणा करना बहुत सहज हो जाता था। इसी तरीके से संस्था के फाउंडर फादर आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जो लौकिक जीवन में हीरे जवाहरात के पारखी थे, इसी विशेषता से वे आगे बढ़े और राजाओं महाराजाओं के भी सम्माननीय बने। इस अलौकिक जीवन में आने के बाद ज्ञान सागर शिव बाबा के दिव्य अनमोल ज्ञान रत्नों के महत्व को बाबा ने परखा, उस पर गहराई से चिंतन किया, स्वयं धारण कर और बच्चों को उसकी धारणा कराने में मदद किया। एक बार जब आदरणीय दादी जानकी जी पुणे में थी, बाबा पुणे में चक्कर लगाने गए थे,
अमृत वेले योग के बाद दादी जी सारे दिन की दिनचर्या के बारे में बात करने जब बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने बहुत गंभीर शांत स्थिति में रहकर कहा, बच्ची, मैं सभी बच्चों की मैं माँ हूं ना। इस समय प्रातः 5 बजे इस समय मैं बच्चों के लिए ज्ञान का मंथन करके पौष्टिक भोजन तैयार कर रहा हूं। दादी जी को बाबा की बातें सुनकर बहुत प्यार की फीलिंग आई, महसूसता आई। और उसी दिन से दादी जी ने भी अपने जीवन का नियम बनाया कि अमृत वेले योग के पश्चात नियमित ज्ञान के गहरे गहरे राजों को मनन चिंतन करना, उनकी गहराई में जाना और न केवल उस पौष्टिक भोजन को स्वयं स्वीकार करना, पर सभी भाई बहनों को भी वे इस भोजन का लाभ दिलाती थी। हम सभी को भी अपना ये संस्कार बनाना चाहिए कि बाबा की ज्ञान का निरंतर मनन चिंतन हम करते रहें। इससे हमारी सारा दिन के लिए शक्तिशाली स्थिति बनती है और सेवा में भी सफलता सहज प्राप्त होती है। तो आइए अपने प्यारे बाबा, मम्मा और दादियों का अनुकरण करें और हम बाबा के मुरली का चिंतन करें। आज हम जिस मुरली का मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। रत्नाकर बाबा ने हम सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं। बाबा ने कहा, जितना इन रत्नों को हम स्व प्रति और दूसरी आत्माओं के प्रति सेवा में यूज करते हैं, ये रतन बढ़ते जाते हैं। आज बाबा हम बच्चों के पास कितने रतन जमा हैं ये देख रहे हैं। जमा करना अर्थात जीवन के अंदर धारण करना। एक उदाहरण से हम देखेंगे, हम सभी ने बचपन में 3 गुड़ियों की कहानी सुनी है। राजा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 एक जैसी गुड़ियों को लेके पहुंचता है। मूल्य पूछने पर कहता है, एक 10 रुपए की है, दूसरी 100 रुपए की है और तीसरी 1000 रुपए की। राजा बहुत अच्छी तरीके से इन मूर्तियों को देखता है, सब प्रकार से समान दिखाई देती है। तब वो पूछते हैं कि मूल्य में इतना अंतर क्यों है। मूर्तिकार बताता है, वो एक के कान में धागा डालता है और वो धागा आर पार निकल जाता है। दूसरी मूर्ति के कान में डालता है और वो धागा मुख से निकल जाता है। तीसरी मूर्ति के कान में धागा डालता है
तो वो धागा उसके अंदर ही समा जाता है। एक परमात्मा पिता के इन अनमोल ज्ञान रत्नों को सुनकर जैसे भुला देते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। दूसरे इन ज्ञान रत्नों को सुनकर और वर्णन करते हैं, मात्र वर्णन करते हैं। परंतु तीसरे वो विशेष आत्माएं हैं जो इन ज्ञान रत्नों को सुनकर और जीवन में समा लेते हैं, अपनी धारणा में ले आते हैं। और ज्ञान रत्न जितना हमारे जीवन के अंदर धारण होते हैं, हमारा जीवन उतना ही ऊंचा उठता जाता है। और इसी को बाबा ने कहा कि बाबा आज हर एक बच्चे के पास देख रहे थे कि कितने ज्ञान रत्न जमा है। बाबा ने कहा कि एक एक ज्ञान रत्न पद्मों की मूल्य का है। एक एक रत्न की कीमत पद्मों से भी ज्यादा है। अभी ज्ञान तो अथाह है, परंतु मेरी बुद्धि में, मेरे जीवन में, मेरी सोच में, मेरे संस्कारों में जो ज्ञान के बिंदु फिट हैं, बस वे ही मेरे अपने हैं। माना जिनको मैंने गहराई से चिंतन करके जीवन में उतारा है और धारणा में लाया है, वही रतन मेरे अपने हैं। इसीलिए ज्ञान सुनने के साथ साथ ज्ञान के मनन चिंतन का अपना अलग महत्व है। बाबा ने कहा ज्ञान को जीवन के हर क्षेत्र में, हर कर्म में उतारने की जरूरत है। जो मनन करने वाले हैं वे ज्ञान का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में, हर कर्म में करते हैं। जब शुरू में लगभग 82 के आसपास बाबा ने हम सभी को वर्गीकरण की सेवा का लक्ष्य दिया। बाबा ने कहा तुम्हें प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक प्रोफेशन की हर एक आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाना है। कोई भी आत्मा संदेश से वंचित ना रह जाए, और उसके लिए वर्गीकरण का लक्ष्य दिया, विंग्स बनाने का लक्ष्य दिया। शुरू में हमने तो यही समझा कि जिस शहर में, जिस स्थान पर हम सेवा के लिए निमित्त हैं, हमें हर वर्ग, हर प्रोफेशन की आत्मा को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाकर उनके पास जाकर बाबा का संदेश देना है, उनको कोर्स कराना है, बस। परंतु जब पहली वार्षिक मीटिंग में हम गए मुरली के बाद, तब आदरणीय दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने स्पष्ट किया कि वर्गीकरण की सेवा करना, हर वर्ग की, हर विंग की, प्रोफेशन वाइज सबकी सेवा करना, उनके लिए हमें सिलेबस तैयार करना होगा, उन्हें हमें प्रशिक्षण देना होगा। तब मन में विचार चला, इतने उच्च अधिकारियों को, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में सदा सफलता क्यों नहीं है, अथवा आपका मैनेजमेंट
स्मूथ क्यों नहीं है? क्या ऐसा मिसिंग डायमेंशन है जो अपने प्रोफेशन में आप उतने खुश, संतुष्ट अथवा सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्षेत्र चाहे प्रशासन का है या व्यापार का, कला संस्कृति का है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, खेती किसानी का है या राजनीति का, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष में उन्नति करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का कितना भारी योगदान है, ये हमें बताना है। मेडिटेशन एज मेडिकेशन हम कैसे यूज करें? राजयोग स्वस्थ जीवन का आधार कैसे बने? खेती पर योग का प्रयोग करके उन्नत खेती कैसे करें? ये सब बातें के लिए हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने मनन किया, मंथन किया और बहुत सुंदर रिजल्ट सामने आई। सभी ने अपने अपने विंग के हिसाब से विषय निर्धारित किए कि हमें लोगों के पास क्या बात लेकर जानी है। परंतु फिर ये बात सामने आई, ये प्रश्न आया कि लोगों तक बाबा के ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से समझाने के लिए हमारे पास ट्रेंड भाई बहनें चाहिए। तब फिर ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स का प्रोग्राम बना। हम बी के पहले ट्रेंड हो, हमें विषयों का स्पष्टीकरण किस ढंग से देना है वो सिखाया। हर विंग वालों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र प्रदर्शनियां बनाई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे देना है, योग की कमेंट्रीज कैसे करनी है, ये सब सिखाया। और इन सब के पीछे जो मुख्य बात थी वो थी मनन, मनन और मनन। वरिष्ठ भाई बहनों ने मनन चिंतन करके बाबा के ज्ञान को प्रोफेशन के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से किस तरीके से उन्हें दे कि उन्हें लगे कि ये ज्ञान तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है और ये बहनें, ये भाई हमारा सब्जेक्ट लेकर के हमारे पास आए हैं। जो काम हमें करना चाहिए वो सेवा ये लोग कर रहे हैं। तो मनन चिंतन के द्वारा ही ये इतना बड़ा विंग्स की सेवाओं का नेटवर्क खड़ा हो सका है। अभी हम देखें कि हमारे में से कितने भाई बहनें ऐसे हैं जो कितने विंग्स हमारे ऑफिशियल बनी हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने ऐसी भाई बहनें हैं जिन्होंने सभी विंग्स द्वारा बनी हुई चित्र प्रदर्शनियों को समझाना सीखा हुआ है। क्योंकि हम तो जिन सेंटर्स पर, जिन शहरों में रहते हैं, वहां हम किसी एक वर्ग की सेवा के लिए निमित्त नहीं होते हैं। हमारे ऊपर उस शहर में रहने वाले सभी विंग्स के लोगों की, सभी प्रोफेशन के लोगों की
सेवा की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा जितना हमारी हमारी मेहनत होगी, जितना हमारा प्रयास होगा, जितना हम अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, उतना ही हम सेवा के लिए निमित्त बन सकेंगे। हम चाहे समर्पित हैं या हम परिवार में रहने वाले हैं, परंतु ये तो तय है कि हम सभी बाबा के कार्य के प्रति समर्पित हैं। और अगर बाबा के कार्य के प्रति हम समर्पित हैं तो ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हम बाबा के कार्य को पूरी रीति से करें। उसके लिए हमें पढ़ाई में, सेवाओं में फुल इंटरेस्टेड बनना होगा, फुल इंटरेस्ट लेना होगा। हमें जिस प्रकार की सेवा से प्यार है, हम जिस प्रकार की सेवा पसंद करते हैं, हम वो सेवा करें। या लक्ष्य रखें कि हमें जो सेवा सौंपी जाए, हमें जो सेवा दी जाए, उस सेवा को हम बहुत दिल से, बहुत प्यार से करें। उस सेवा के प्रति हम कमिटेड हो, हम वचनबद्ध हो कि हमें ये सेवा करना ही है, तो हो जाएगी। जब हमारा संकल्प होता है तो कार्य हो जाता है। और उस सेवा को हम तब तक रिपीटेडली करें, बार बार करें, जब तक कि उस सेवा के कार्य में हम सफल ना हो जाए। अगर ऐसा इंटरेस्ट लेकर, कमिटमेंट के साथ हम सेवा करेंगे तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि एक बार में हमें उतनी सफलता ना मिले, लेकिन ये बात बुद्धि में रखनी चाहिए कि हर असफलता हमें कोई ना कोई सबक सिखाती है। हम उस सबक को सीखें और आगे बढ़ जाएं। एक बार एक कंपनी ने एक मैनेजर को अपने यहाँ पर नियुक्त किया। मैनेजर योग्य था, इसलिए मालिक ने उसे पूरे अधिकार दे रखे थे। एक बार उस मैनेजर से कुछ ऐसी गलती हो गई जिससे कंपनी को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। मैनेजर ने इस बात को महसूस किया और अपना त्याग पत्र लेकर वो मालिक के पास पहुंचा कि मेरी गलती के कारण कंपनी को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। मालिक ने उसके हाथ से त्याग पत्र लेकर फाड़ते हुए कहा, तुम्हें इस सबक को सिखाने के लिए कंपनी के लाखों रुपए खर्च हुए। अब इस सबक के साथ मैं तुमको जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम्हें यही रुकना होगा, तुम यही रहोगे, क्योंकि इस लाखों रुपयों के बेशकीमती सबक से कंपनी को भविष्य में लाभ होगा। इसलिए इस सबक के साथ मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। मालिक के इस विश्वास को देखकर मैनेजर का हौसला बढ़ा और उसने दिल से फिर से काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में कंपनी को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। कहने का मतलब है
कि गलती होना बड़ी बात नहीं है। हम असफलता से, गलती से सबक सीख सकते हैं, परंतु सबक वही सीखता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है, जो अपनी गलती का दोष दूसरों पर रखता है। वो कभी भी सबक नहीं सीख सकता है, उस गलती से कुछ सीख करके आगे बढ़े, ये नहीं कर पाता है। इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकार करना भी सीखें। बाबा ने हमें कहा कि ज्ञान तो हम बच्चों को अथाह मिल रहा है। जैसे किसी के पास अथाह स्थूल धन हो, लेकिन वो अपने इस धन को केवल लॉकर में उठाकर रखता रहे, तिजोरी में बंद करके रखता रहे, उसे यूज ना करे, न स्वयं के प्रति ना दूसरों के प्रति, तो वो धन ना तो उसे खुशी प्रदान कर सकता है और ना ही बढ़ने की अनुभूति होती है कि धन उसका बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हमें भी बाबा का अथाह ज्ञान मिल रहा है, लेकिन अगर हम ज्ञान को स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति यूज नहीं करते हैं, तो केवल हमें इतनी खुशी रहती है, इतना दिलासा रहता है कि हाँ, हमारे पास बहुत ज्ञान है और उस ज्ञान के नशे में हम चलते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान रतन है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान पढ़ाई है, ज्ञान शस्त्र है। हम एक एक बिंदु को देखेंगे। ज्ञान रोशनी है, नॉलेज इज लाइट। ज्ञान का प्रकाश हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। अंधकार की उलझन, दुविधा में पड़े रहना, धक्के खाना, कंफ्यूज्ड मन स्थिति के साथ चलना, ज्ञान के प्रकाश के साथ ये सब समाप्त हो जाता है। जैसे महाभारत के प्रारंभ में अर्जुन की मन स्थिति को गीता ज्ञान के द्वारा ही सुंदर बनाया गया। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी है, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, उस गांव में रात होते ही पूरे गांव के सदस्यों का ये नियम था कि रात जैसे ही होती है, सब अपने अपने घरों से टोकने लेकर के और अंधेरे को, अंधकार को उस टोकनों में भरते और गांव के बाहर जाके टोकना खाली करके आते, फिर आते, फिर अंधेरे को भरते, फिर फेंक कर आते। सारी रात ये क्रम चलता। सुबह जब सूर्योदय होता तो उन्हें ये लगता कि हमने अपनी मेहनत से इस अंधेरे को गांव से बाहर कर दिया, इसीलिए उजेला आ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसी क्रम में क्या हुआ कि उस गांव में एक बहू आई। वो थोड़ी समझदार थी। उसने 2-3 दिन तो ये सब बातें देखी, फिर उसने कहीं से एक दीपक का इंतजाम किया और जैसी रात हुई उसने अपने घर में दिया जलाया। दिया जलते ही रोशनी हो गई और सभी इसको चमत्कार मानने लगे। उस बहू का नाम उजियारी बहू रख दिया गया। पूरे गांव वालों ने उसको फॉलो किया। हमें भी जब तक बाबा का ज्ञान प्राप्त नहीं था, हम भी अंधेरे में थे। हमारी भी ये धारणा थी, हमारी ये मान्यता थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत कठिन है।
आध्यात्मिक मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा, ये उपमाएं हम देते थे। लेकिन बाबा का ज्ञान हमें मिला तो हमें स्पष्ट हो गया कि ये तो बहुत सहज है। ज्ञान का हम जितना मनन करते हैं, ज्ञान की जितनी स्पष्टता हमारी बुद्धि में होती है, उतनी रोशनी आती जाती है। और ज्ञान की उस रोशनी से जितनी रोशनी आएगी उतना रहे, ज्ञान हीट ना बन जाए। माना ये ज्ञान की रोशनी हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहे, परंतु इसका अहंकार हमारे सिर पर न चढ़े। तो ज्ञान रोशनी है, नॉलेज इज माइट, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान का मूल स्रोत है बाबा की मुरली। ज्ञान सुनने से उतनी शक्ति नहीं आती जितनी शक्ति ज्ञान के मनन करने से हमारे अंदर आती है। ज्ञान मनन करने से स्पष्ट होता जाता है। मनन का मतलब है, मनन का अर्थ है बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जिस प्रकार से स्थूल भोजन जब हजम होता है तभी वो खून के रूप में हमारी शक्ति बनता है, उसी तरीके से ज्ञान का मनन भी हम आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। हमारी स्व स्थिति शक्तिशाली बनती है तो हम परिस्थिति के ऊपर सहज विजयी बन जाते हैं। ज्ञान का मनन हमें ज्ञान के हर बिंदु की सूक्ष्मता में ले जाता है। और बाबा कहते हैं जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही पावरफुल होती जाती है, जैसे अणु, परमाणु बम आदि। ये ज्ञान की शक्ति ही है जिसे साधारण माताओं कन्याओं को शिव शक्ति बनाती है। जिन्होंने ज्ञान का मंथन करके अपनी स्मृति को परिष्कृत किया कि हम साधारण नारी नहीं, हम कमजोर कन्याएं, कोमल कन्याएं नहीं हैं, लेकिन हम कंबाइंड शिव शक्तियां हैं। और इस स्मृति ने उन्हें ज्ञान की अथॉरिटी बना दिया। कोर्ट में मम्मा और आदरणीय दादियों के अनुभव हम सभी ने सुने। तो ज्ञान के इस मनन के साथ हम अपने आप को भी शक्ति रूपा बनाएं, सक्षम बनाएं। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ब्लेम गेम खेलती हैं, अपने जीवन की कमजोरी के लिए दूसरों पर दोष रखती है। बाबा ने हमें कहा हमें अपने जीवन की 100% जिम्मेवारी लेनी है। किसी भी बात के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। हमें केवल सरवाइव नहीं करना है कि हम ज्ञान में बस चलते रहें, अंत तक हमारा हाथ और साथ बाबा छूटे नहीं, हमें थ्राइव करना है, हमें कामयाब होना है, हमें उन्नति करनी है। इस ज्ञान मार्ग में फलना फूलना है, सफल होकर के दिखाना है। तो ज्ञान हमारे लिए शक्ति है। बाबा ने कहा ज्ञान शस्त्र है। हमारा ज्ञान भी गुप्त है और माया भी गुप्त है।
बाबा ने कहा हुआ है, वी आर एट वॉर विथ माया। हम हर क्षण माया के साथ युद्ध पर उपस्थित हैं। तो हमें अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सदा सुसज्जित रहना है और हमें ये भी अटेंशन देना है कि हमारे शस्त्र अपडेटेड हो, आउटडेटेड नहीं। समय के हिसाब से ज्ञान के बिंदुओं को हम ले, ज्ञान को हम उसी ढंग से स्पष्ट करें और ज्ञान को हम उसी ढंग से प्रयोग करें। जैसे योद्धा होता है, वो अभ्यास निरंतर करता है। महाभारत का वो दृश्य याद आता है जब अंधेरे में भीम को भोजन करते देख अर्जुन ने पूछा, भैया अंधेरे में भोजन? तो उसने तुरंत कहा, मैं अभ्यास कर रहा हूं अर्जुन, कि अंधेरे में भी ये भोजन मेरे हाथों से सीधे मेरे मुख में ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है। अर्जुन तो भोला था, उसने कहा जब भीम ऐसा अभ्यास कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए। और वो भी तुरंत अभ्यास में जुट गया, अपना धनुष बाण उठाकर। तो योद्धा या शस्त्रधारी माना निरंतर अभ्यास करने वाला। जो शस्त्रधारी होता है उसको हमेशा अलर्ट रहना होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी के जीवन का एक दृष्टांत है। बीजापुर के दरबार ने उन्हें युक्ति से कैद करने के लिए अफजल खां को भेजा था। उन्होंने शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और कहा, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप इस जगह पर आ जाए तो हम बैठ कर बातें करेंगे। शिवाजी अलर्ट थे। वे अपने कपड़ों के नीचे बख्तरबंद, आजकल की भाषा में कहें बुलेट प्रूफ जैसे जैकेट होता है, ऐसे लोहे का ड्रेस होती है, वो अपने कपड़ों के नीचे पहन कर गए और अपने कपड़ों में बघनखा, तो बाघ के नाखून जैसा कुछ पहन, मतलब छिपा कर ले गए। जैसी गले मिले तो उसके मन में तो चोर था। अफजल खान ने तुरंत उनके पीठ में कटार भोंक दी, परंतु चूंकि वे बख्तरबंद पहने थे इसलिए उनके ऊपर तो असर नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत तो बगनखे का प्रयोग करके उसका सीना चीर दिया। माना अलर्ट। माया कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी वार कर सकती है, इसलिए हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के साथ हमें अलर्ट रहना है। और इसका जितना हमें अभ्यास होगा ज्ञान को यूज करने का, जैसे शस्त्रों को यूज करने का अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्मविश्वास के बिना शस्त्र रखना ही बेकार है। महाभारत का वो सीन याद कीजिए जब विराट युद्ध के समय पर विराट देश का राजकुमार, जिसका मनोबल बहुत कमजोर था, वो कौरव सेना को देखकर उसकी क्या हालत हो गई थी। हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान के, पर हमें उनको चलाने का अभ्यास नहीं है, हमारे पास वो आत्मविश्वास नहीं है, तो हम उन्हें यूज नहीं कर पाए। ओलंपिक खेलों में जो तीरंदाज होते हैं वो हमेशा लक्ष्य से थोड़ा ऊंचा निशाना साधते हैं, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है। जब तक तीर बाण से, धनुष से छूटे और निशाने तक पहुंचे,
तब तक वो सही लक्ष्य पर जाकर टिक जाता है। इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर भी हमें हमेशा ऊंचा लक्ष्य लेकर चलना चाहिए और ऊंचे लक्ष्य के साथ उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन जो ज्ञान रतन है वो भी हमें उसी लेवल से चिंतन करके लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक विपरीत परिस्थितियां आती हैं। तो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें कमजोर ना कर सके। हम जितना ऊंचा हाई अपना लक्ष्य बना करके चलेंगे और उस तैयारी से हम चलेंगे तो निश्चित ही हमने जीवन में जो उद्देश्य जो लक्ष्य रखा हुआ है उस तक हम जरूर पहुंचेंगे। आगे बाबा ने कहा ये ज्ञान पढ़ाई है। बाबा का ज्ञान हमें विश्व का मालिक बनाने के लक्ष्य प्रमाण सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, इस ज्ञान से तुम नर से नारायण या विश्व के मालिक बनेंगे, तो उस अनुसार बाबा हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे भाषा, जो नई दुनिया की भाषा है, प्रेम की भाषा है, नम्रता की भाषा है, तो ऐसी सुंदर भाषा, मधुर भाषा, गणित, हम कैसे कर्म करें, कर्मों का गणित बाबा हमें सिखाता है। हम कैसे कर्म करें जो मल्टीप्लाई हो जाए, जो कई गुना बढ़कर के और हमें लाभ दे। हम कैसे कर्म करें, हमारे द्वारा ऐसे कैसे कर्म हो जाते हैं जो हमारी माइनस मार्किंग हो जाती है। तो बाबा ने हमें ये कर्मों का गणित सिखाया है। इसमें हम देखेंगे जैसे बचपन में पढ़ा है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माना जो हमें करना चाहिए, जो सकारात्मक सोच हमारी है, जो सकारात्मक हम सोचते हैं वैसा ही अगर हम करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। प्लस इंटू माइनस, जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगी, माइनस। माना हमें जैसा करना चाहिए, जो कर्म करने चाहिए, अगर अपने जीवन में हम वो कर्म नहीं करते हैं तो हमारी रिजल्ट क्या आएगी, माइनस रिजल्ट आएगी। माना हमारा पुण्य का खाता माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस, हमें जीवन में जो कर्म नहीं करने चाहिए और वो कर्म अगर हम कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तब भी हमारा खाता माइनस में जाता है। परंतु माइनस इंटू माइनस, माना जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, अगर वो कर्म हम जीवन में नहीं करते हैं तो हमारा खाता प्लस होता है। यहाँ गलत प्रिंट है, हमारा खाता प्लस होता है। माना अगर जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए वो कर्म हम जीवन में नहीं करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। ये कर्मों का गणित बाबा हमें सिखाता है। इसी तरीके से बाबा ने हमें हिस्ट्री पढ़ाई है। कहते मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो बाबा ने हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमें बताया कि हमारा पास्ट कितना स्वर्णिम था, हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ था, ये दुनिया कितनी सुंदर थी। और बाबा ने ये भी कहा हिस्ट्री मस्ट रिपीट,
अब इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा। ज्योग्राफी के माध्यम से हमने ये जाना कि हम विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं के राज्य की सीमाएं कितनी है, कहाँ तक फैली हुई, हमारे राज्य का क्षेत्र कितना है, और अपने राज्य की हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, तो विश्व के अंतिम छोर तक बैठी हुई उपस्थित आत्मा को जीवन में खुशी देना, शांति देना, सुख पहुंचाना, आनंद देना, उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए मदद करना, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। इस तरीके से बाबा ने बताया कि ये ज्ञान पढ़ाई है जो हमें अपने लक्ष्य को पाना सिखाती है। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान रतन है। रतन मूल्यवान होते और आड़े वक्त पर काम आते हैं। जीवन में जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि स्थूल धन काम नहीं करता है, तब ये बुद्धि का ज्ञान रतन हमारी मदद करता है। गाया भी है, पायोरी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। इतिहास में बीरबल, तेनालीराम जैसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने राजाओं को मुसीबत के समय पर अपने बुद्धि चातुर्य से, बुद्धि बल से उन्हें पार करके ले गए। ज्ञान सागर बाबा के दिव्य अनमोल ज्ञान रत्नों की कीमत हमारी आदरणीय दादी जानकी जी ने पहचानी, और दादी जी ने ज्ञान के एक एक रतन के महत्व को महसूस कर इन रत्नों के द्वारा, ज्ञान के इन बिंदुओं के द्वारा दादी जी ने 140 देशों तक शिव बाबा का झंडा फहराया, और दादी जी स्वयं भी भगवान के गले का अमूल्य रतन बनी। दादी जी की सेवाओं को देखते हुए, उनकी व्यक्तित्व की गरिमा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने हाल ही में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। तो ज्ञान रतन है। बाबा का जो ये ज्ञान है, ये बाबा का खजाना हमारा अपना खजाना बन जाए, हमारा अधिकार इसके ऊपर हो जाए। इसका आधार भी है मनन शक्ति। कहते भी हैं अपनी भोंट तो नशा चढ़े, या जो भोंटे सो अर्जुन। अर्जुन माना वो नंबर 1 चला जाए, वो प्रभु का प्रिय बन जाए। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते चलते हैं, उसी अनुसार हमारे जीवन के अंदर में भी वो वैल्यू, वो महत्व आता चला जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान के सागर की, मतलब मनन चिंतन करना माना सागर के तले में जाकर ज्ञान के एक एक बिंदु को गहराई से समझना कि इस पॉइंट का राज क्या है। इस ज्ञान के पॉइंट को मुझे किस समय और किस विधि से प्रयोग करना है। ज्ञान के इस पॉइंट को दूसरी आत्माओं की सेवा में मैं कैसे यूज करूं। इन सब बातों पर हमें मनन करना है, चिंतन करना है।
बाबा की मुरली के एक एक पॉइंट को उठाकर बाबा ने कहा इन चारों बातों को अप्लाई करो कि इस बिंदु की, इस ज्ञान की पॉइंट की का राज क्या है और इसे मैं जीवन में कैसे उतारूं। बाबा ने कहा जैसे साइंटिस्ट होते हैं एकांत में प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें साइलेंस की प्रयोगशाला में बैठ करके और ज्ञान के इन बिंदुओं पर प्रयोग करना है कि जब कभी हमारे जीवन में माया का कोई विघ्न आए, कोई परिस्थिति आए, तो ज्ञान के किस बिंदु को प्रयोग करके मैं माया जीत बन सकती हूँ। अगर हम माया जीत नहीं बनते तो बाबा ने कहा कहीं न कहीं विधि गलत है। पुनः अभ्यास करें और इसमें हम परफेक्ट बने, क्योंकि ज्ञान तो है परंतु ज्ञान को देने की विधि भी जरूरी है। विधि से हम ज्ञान देंगे तभी ज्ञान का जो सही यूज है हम कर सकेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान को समय पर प्रयोग करना, ज्ञान का लाभ लेना, माना ज्ञान की वैल्यू रखना। ज्ञान को समय पर प्रयोग ना करना, उसका लाभ ना लेना, माना ज्ञान की वैल्यू को भी जैसे कम करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों की वैल्यू करना ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए चाहिए हमें लंबे समय का अभ्यास। केवल हम ये मान करके चले कि ज्ञान तो हमारी बुद्धि में है, समय आएगा हम यूज कर लेंगे, परंतु हमारे पास उसका बहुत काल का अभ्यास नहीं है, तो अचानक का प्रयोग हमें समय पर धोखा दे सकता है। इसलिए लगातार का अभ्यास ही हमें विजयी बनाएगा। तो ज्ञान के मनन चिंतन का कंटिन्यूअस हमारा अभ्यास हो। जैसे हम देखते हैं गाय भोजन करने के बाद उसको उगारती है, जुगाली करती है, तभी वो गाय भी स्वस्थ मानी जाती है। ऐसे चिंतन आवश्यक है। एक बार एक संगीतज्ञ से किसी ने पूछा कि आप तो इतने सीनियर हैं, इतने वर्षों का अभ्यास है, फिर आप प्रतिदिन रियाज क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा अगर मैं 3 दिन रियाज ना करूं तो पब्लिक को पता चल जाता है, अगर मैं 2 दिन रियाज ना करूं तो मेरे साथी संगीतज्ञों को पता चल जाता है, अगर मैं 1 दिन रियाज ना करूं तो मेरे शिष्यों को पता पड़ जाता है, और अगर मैं प्रतिपल रियाज ना करूं, आत्मविश्वास रहे मेरा मनोबल डगमगाने लगता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा अभ्यास निरंतर रहे। अभी कई बार भाई बहनों के मन में आता है कि कब टाइम निकालें। हम बहुत बिजी पीपल के लिए, हम बहुत व्यस्त रहने वाले लोगों के लिए बाबा ने इस समय ढूंढ कर हमें बताया है। बाबा ने कहा चलते फिरते, चाहे स्थूल कार्य करते हुए, चाहे सेवा का कार्य करते हुए, चाहे आप बिजनेस में हो, दफ्तर में हो या सेवा केंद्र पर सेवा कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि थोड़ा फ्री रहती है। आप उस समय पर मनन चिंतन कर सकते हैं। दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालेंगे तो काफी टाइम निकाला आएगा। कुछ ही ऐसे काम होते हैं जिनको करते समय हमें फुल अटेंशन देना होता है, हमारी बुद्धि पूरी तरीके से बिजी हो जाती है। तो इसलिए अगर हमारा
संकल्प है तो हम समय निकाल लेते हैं। एक बार सचिन तेंदुलकर जी से किसी ने पूछा, आप इतना अच्छा खेल लेते हैं, कितने घंटे अभ्यास करते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट खाता हूँ, मैं क्रिकेट पीता हूँ, मैं क्रिकेट सोता हूँ, मैं क्रिकेट जगता हूँ, मैं हर पल मैदान पर रहता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन मेरी बुद्धि में क्रिकेट घूमता रहता है। बाबा भी कहते हैं हम कुछ भी करें लेकिन हमारी बुद्धि में भी ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, हमारा ऐसा पक्का अभ्यास हो जाए तो हम सहज माया जीत बन जाएंगे। माया आए उससे युद्ध करें, उसे भगाएं, कभी जीते कभी हारे। बाबा ने कहा ये तो चीटी मार का पुरुषार्थ, लेकिन समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है, इसलिए हमारी स्पीड भी बहुत तीव्र होनी चाहिए। समय हमारी रचना है, रचना आगे चली जाए और रचता पीछे रह जाए ये तो ठीक नहीं है। माया के जो भी साइट सीन, माया के जो आकर्षण है, बाबा ने कहा ये साइट सीन और इनमें तुम्हें रुकना नहीं है। बहुत सुंदर एक कविता है महादेवी वर्मा जी की, जाग तुझको दूर जाना। उसमें वे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तो इतनी ऊंचे लक्ष्य को लेकर जा रहा है, क्या ये साधारण बातें तुझे कमजोर बना सकती हैं? तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे बहुत समय का हमारा तीव्र पुरुषार्थ अंत के समय हमें तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। अगर हम बिना अभ्यास के, बिना मनन चिंतन के यूं ही ज्ञान को यूज भी करना चाहें तो धोखा खा लेंगे। और बाबा ने ऐसी आत्माओं के लिए कुंभकर्ण का टाइटल दिया। वो भी यही सोचता रहा था, ये आने दो, जीत जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभ्यास बहुत जरूरी है। ये मनन की अवस्था ही है जो हमें मगन स्थिति का अनुभव करा सकती है। कई बार भाई बहनों को मन में आता है कि हमारी बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति नहीं बन पाती है, क्या कारण है? बाबा ने कहा लीकेज। हमारी बुद्धि की शक्ति व्यर्थ और साधारण संकल्पों में बट जाती है, इसलिए हम वो दिव्य अनुभव नहीं कर पाते। किसी भी कार्य को करते समय उसी कार्य का चिंतन चलना, बाबा ने कहा उसे साधारण संकल्प है। ऐसे कई भाई बहने चार्ट भी नोट करते हैं तो लिखते हैं आज कोई विकल्प तो किया नहीं, किसी को दुख भी नहीं दिया, लेकिन बाबा ने कहा क्या समर्थ स्थिति रही, समर्थ संकल्प किए? अगर नहीं माना हमारी स्थिति साधारण ही रही, और ये साधारण स्थिति हमारी ताकत को कम करती है। इसलिए सदा लिंक बाबा के साथ जुड़ी रहे तो लीकेज खत्म हो जाएगी। अंत में बाबा ने दादी जी से मुलाकात करते हुए कहा कि उमंग और उत्साह बहुत जरूरी है, लेकिन बाबा ने कहा पहले उमंग उत्साह अपने अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर उमंग और उत्साह होगा, हमारे पास संगठन की शक्ति होगी, स्नेह की शक्ति होगी,
सहयोग की शक्ति होगी तो सफलता निश्चित है। ये बेस है। बाबा ने कहा सफलता, सेवा की सफलता की ये बेस है। जैसे धरणी को ठीक करके बीज डालते हैं तो अच्छा फल मिलता है। धरणी को ऊपरी ऊपरी तौर पर ठीक करके बीज डालेंगे तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सेवा की धरणी को तैयार करना, अपने अंदर के उमंग उत्साह को सदा बरकरार करके रखना। और ये उमंग उत्साह जितना हमारी ज्ञान का चिंतन मनन होता है, हम सहज आगे बढ़ते हैं। बाबा ने वरदान में हमको कहा कि 3 ही शब्द याद रखना है विजयी बनने के लिए। तोड़ना है, मोड़ना है और जोड़ना है। कर्म बंधनों को तोड़ना है, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है और एक परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ना है, तो निश्चित विजयी बनेंगे। और बाबा ने कहा योगी आत्मा वह जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है। जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, कहते हैं ये हमारा मन रूपी बगीचा हम जितना स्वच्छ रखेंगे, व्यर्थ के विचारों से, पास्ट की बातों से, हम इसे जितना क्लीन रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे, उतना ही भगवान बाबा हमारे जो मन रूपी बगीचे में चक्कर लगाने अवश्य आएंगे। तो हम ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और अपने आसपास के वातावरण को, क्योंकि ज्ञान तो भगवान ने हमें बहुत गहरा दे दिया। अब बस आवश्यकता है चिंतन के द्वारा इसे हम खुद जीवन में उतारें और अन्य आत्माओं को भी मदद करें कि वे भी बाबा के ज्ञान को समझ करके और अपने जीवन को ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बना सकें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वीडियो